3 मई 2026 पेपे मीम काइन जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन का एक स्ट्रॉन्ग मीम काइन समझा जाता है और उसको एक स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग काइन भी बोलते हैं। उसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। पेपे काइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है। पेपे मीम काइन की इस टाइम जो मार्केट में प्राइस चल रही है वो 0.50 3900 के लगभग चल रही है। 24 आवर में हाई जो है 0.504000 और लो जो है 0.50 3900 के लगभग तक जो है दिखने को मिला है। पेपे मीम काइन जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन का एक स्ट्रॉन्ग मीम काइन है। इसमें जब भी ट्रेड वगैरह लें बड़े सोच समझ के ट्रेड लें, लेवरेज वगैरह को मेंटेनेबल रखते हुए जाए। इसकी मार्केट में इन लेवरेज वगैरह को मेंटेनेबल रखते हुए जाए पेपे मीम काइन की मार्केट से जो है वो एग्जिस्ट वगैरह लें। बेसिकली अगर हम पेपे मीम काइन की डिटेल में आ जाएं तो पेपे मीम काइन हमारे पास दिसंबर 2024 में रिजेक्ट होता है 0.4028,000 से। अप्रैल में डिप देता है 0.505000 के लगभग। मई में ये हमारे पास 16,000 के लगभग तक जाता है, लेकिन फिर हमारे पास इसमें क्रैश जो है वो 2700 की रेंज तक देखने को मिलता है। और रिसेंटली ये स्टेबलाइज जो है पेपे मीम काइन जो है वो हमारे पास 0.503000 की रेंज तक होता है। पेपे मीम काइन की अगर हम यहाँ से डिटेल में चले जाएं तो रैंकिंग में 44 नंबर पे है। मार्केट के 1.63 बिलियन है। ऑल टाइम है दिसंबर 2024 और ऑल टाइम लो जो है 2023 में लगाया। इथेरियम की ब्लॉकचेन का काइन है। सर्कुलेशन सप्लाई जो है ट्रिलियन में मौजूद है। सर्कुलेशन रेट जो है 100% के लगभग है। पेपे मीम काइन को लेके जो है डिफरेंट एक्सपर्ट्स के क्या ओपिनियन है वो भी देख लेने। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें तो पेपे मीम काइन हमारे पास लार्ज अमाउंट में सेल हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में भी पेपे मीम काइन में एक अच्छा खासा जो है अभी बाइंग प्रेशर अगेन आया हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में पेपे मीम काइन के अंदर जो है वो पूरी जो है रिकवरी की कैपेसिटी जो है मौजूद है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी और लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी पेपे मीम काइन जो है वो अच्छी खासी जो है रिकवरी देने की पूरी कैपेसिटी जो है रखता है। अभी पेपे मीम काइन कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा किस एरिया तक जा सकता है। पेपे मीम काइन हमारे पास कम से कम जो है 0.40 12,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 0.40 45,000 तक जाने की कैपेसिटी जो है वो अपने अंदर रखता है। तो ये एक शॉर्ट सी सिचुएशन थी रिलेटेड टू पेपे मीम काइन जो मैंने किसी न किसी हद तक जो है वो शेयर करने की ट्राई की है, जिसमें मैंने पेपे मीम काइन के हवाले से जो डिटेल वगैरह भी शेयर की है। लेवरेज वगैरह को मेंटेनेबल रखते हुए जो पेपे मीम काइन की मार्केट में एंट्री और एग्जिट जो लेना होता है। जब तक आप इन तमाम सिचुएशन का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी पेपे में जब भी ट्रेड लें बड़े सोच समझ के ट्रेड लेनी है। लेवरेज वगैरह और इन तमाम चीज़ों का जो है वो ख्याल जो है वो लाजमी रखना है। तो जून जुलाई तक ओवरऑल मार्केट में जैसे रिकवरी फेज़ आएगा पेपे मीम काइन में भी रिकवरी फेज़ आएगा। ओवरऑल बीटीसी में अभी रिसेंटली हमें मोमेंटम देखने को मिला 60 से 79 के लगभग तक गया। तो ऑल्ट काइन में भी जो है हमें एक बूस्ट अप देखने को मिला हुआ था। तो ये एक शॉर्ट सी हिस्ट्री थी रिलेटेड टू पेपे मीम काइन जो मैंने किसी न किसी हद तक जो वो शेयर करने की ट्राई की है, जिसमें मैंने पेपे मीम काइन के हवाले से जो है डिटेल वगैरह भी शेयर किए हैं। बाकी जो है वो पेपे मीम काइन को लेके जो है डिफरेंट लोगों के अपने अपने कंसेप्ट हैं, शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए भी और लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए भी। तो पेपे मीम काइन को लेके जो है वो आपकी अपनी क्या राय है कि इसका फ्यूचर क्या है और आने वाले टाइम में हमारे पास जो है पेपे मीम काइन जो है वो किस एरिया से किस एरिया तक जाने की कैपेसिटी जो है वो अपने अंदर रखता है। कमेंट में लाजिम करना है।